Hello, John. Let's see this question. The question says that the angle of elevation of the top of an unfinished tower at a point distant 120 meter from its base is 45 degree. Okay. How much high, higher must the tower be raised so that its angle of elevation at the same point may be 60 degree? Okay. So let me discuss the key concept, then we proceed further for solving of this problem. देखिए, जब भी आपको इस तरीके का प्रॉब्लम मिले जिसमें हाइट और एंगल ऑफ एलिवेशन, ओके, ये सारी चीज़ें दी हों, तो ऐसे प्रॉब्लम में पहला की कॉन्सेप्ट, पहली ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि विदाउट ड्राइंग अ डायग्राम यू कांट प्रोसीड इन सच टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम। तो सबसे पहले आपका क्या काम होगा, डायग्राम ड्रॉ करिए। ठीक है, बिना डायग्राम ड्रॉ किए आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। सेकंड, मैं जो बताना चाह रहा हूँ, मान लीजिए ऐसे कोई आपका ट्रायंगल है, ओके, ये एंगल थीटा है और ये रहा आपका 90 डिग्री। तो अगर मैं आपसे पूछूं tan थीटा, ये क्या होता है, ये हमारे पास आता है परपेंडिकुलर, ओके, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये भी हमारा इस प्रॉब्लम में यूज होगा। चलिए प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि प्रॉब्लम में क्या कहा गया है। तो यहाँ पर देखिए, मैं सबसे पहले क्या होता है, आपको डायग्राम ड्रॉ करना है, तो मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। इन्होंने कहा द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ अनफिनिश्ड टावर एट अ पॉइंट डिस्टेंस 120 मीटर। देखिए, कोई एक टावर है, ठीक है, और 120 मीटर पे इस टावर के फुट से 120 मीटर पे जो एंगल यहाँ पे ऐसे बन रहा है वो उन्होंने कहा है 45 डिग्री है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, हाउ मच हायर मस्ट द टावर बी रेज सो दैट इट्स एंगल ऑफ एलिवेशन एट द सेम पॉइंट में बी 60 डिग्री। ठीक है, मान लीजिए यहाँ से इस टावर को h हाइट पे मैं इंक्रीज कर दिया। ठीक है, अभी कह रहे हैं कि यहाँ से एच कितना होना चाहिए, ये जो यहाँ पे इस पॉइंट पे एंगल बने, यहाँ पे ये एंगल कितना हो, ये एंगल जो आए वो हमारे पास 60 डिग्री है। ये यहाँ पर ये कहना चाहते हैं। तो देखिए हम इस तरीके के प्रॉब्लम में कैसे प्रोसीड करेंगे। हमारे पास सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इनको नाम देता हूँ ए, और यहाँ पे इस पॉइंट को मैं बी नाम दूंगा, इसको सी और इसको डी। ठीक है, ये जो है मैं अगर tan 45 लिखूं तो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 45 वाला यहाँ एंगल है, तो ये ट्रायंगल कौन से ट्रायंगल की बात हो रही है, देखिए इन ट्रायंगल, ओके, BCD। ओके, अब देखिए tan 45 मैं लिख रहा हूँ, दिस इज बीइंग इक्वल टू परपेंडिकुलर BC है अपॉन बेस 120। ओके, ये आ गया। अब देखिए यहाँ से हमारे पास ये है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, tan 45 ये हमारे पास 1 होता है और ये रहा BC और ये रहा 120 मीटर। ओके, ये मीटर है। अब देखिए BC हमें क्या मिला, ये हमें मिलेगा 120 मीटर। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है क्या है, 120 मीटर है। अब मैं बात करूंगा इन ट्रायंगल ACD। ठीक है, यहाँ पे क्या है देखिए, अगर मैं बात करूं tan 60 डिग्री तो क्या होगा, बोलिए, परपेंडिकुलर कितना है 1, दैट इज AC क्या वैल्यू है, पहले मैं AC लिखता हूँ। ठीक है, AC अपॉन बेस कितना है 120। AC की वैल्यू बताइए क्या है, AC की वैल्यू बात करें तो ये रहा 120 एंड देन H, तो कितना हो जाएगा 120 प्लस H अपॉन 120। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, यहाँ से हमें h की वैल्यू मिलेगी जो कि हमसे पूछी गई है। तो देखिए क्या होगा, tan 60 हमारे पास मिला, ये क्या होता है √3
is equal to 120 plus h अपॉन 120। यहाँ से क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, 120 रूट 3 इज इक्वल टू 120 प्लस h। ओके, ये मिला। अब यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, h की वैल्यू फाइंड करूंगा, तो h हमारे पास क्या आएगा, 120 रूट 3 माइनस 120 कॉमन लीजिए, यहाँ से क्या आएगा, रूट 3 माइनस 1, ये हमारा h आ गया और ये मीटर में आएगा। ठीक है, देखिए प्रॉब्लम में क्या कहा गया है, इन्होंने कहा हाइट, तो हाइट कितना हमने रेज किया था, h हाइट रेज किया था, तो h की वैल्यू हमें जो मिल रही है, इसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ, 120 इंटू रूट 3 की वैल्यू मैं देता हूँ 1.732 माइनस 1, तो यहाँ से जो h की वैल्यू हमें मिल रही है वो मिलेगी 87.84 मीटर। तो इतना जो हाइट है वो रेज करना पड़ेगा अगर उसी पॉइंट पे हमें 60 डिग्री एंगल बनाना है। ओके, सो हाइट इज इक्वल टू 87.84 मीटर। ओके, so this is the final answer for this problem and I hope you understood very well. Best of luck.